हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएम विद संगम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने यूएसए और ग्रीनलैंड के बीच हो रही डेवलपमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर डेनमार्क के ऑटोनोमस रीजन और दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। इससे पहले भी उन्होंने 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे पर विचार किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई थी। इस सब को देखते हुए हमारे मन में यही सवाल आता है कि क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है? अमेरिका क्यों बार-बार ग्रीनलैंड को लेने की बात करता है? ग्रीनलैंड वास्तव में है किसका? और ट्रंप आखिर क्यों ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं? चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच का संबंध काफी पुराना है, लेकिन यह हमेशा अच्छा नहीं रहा है। 15th सेंचुरी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। इसके बाद विभिन्न यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा जताया है। ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मछली और खनन यूरोपीय देशों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। इन प्राकृतिक संसाधनों ने दोनों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया। 19th सेंचुरी के अंत में अमेरिका ने अलास्का खरीद लिया था। इसके बाद अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर भी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब डेनमार्क, जिसके अधीन ग्रीनलैंड था, पर नाजी जर्मनी का कब्जा हो गया था, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए कदम उठाए। 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व बढ़ गया था। यह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र बन गया था। इसके बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है। ग्रीनलैंड में खनिज संसाधनों की खोज के कारण इस क्षेत्र में फिर से वैश्विक ध्यान केंद्रित हो रहा है। भविष्य में दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच के संबंध खनिज संसाधनों, जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते कंपटीशन के कारण और अधिक जटिल हो सकते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। इसकी राजधानी नुक है और इसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी टोटल पॉपुलेशन एटलीस्ट 56,000 लोगों की है। इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ की मोटी मोटी परत से ढका हुआ है। यहाँ पर आर्कटिक और उप आर्कटिक जलवायु देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। हालांकि यह विचार डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और इसका अपना स्थानीय प्रशासन है। दोस्तों, इतिहास में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की गई है। 1946 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रीनलैंड को $100 मिलियन में खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे डेनमार्क ने अस्वीकार कर दिया था। ग्रीनलैंड अपनी
भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्कटिक क्षेत्र के पास है और अमेरिका के रक्षा एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए अहम है। ग्रीनलैंड की सरकार और डेनमार्क ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड के लोग स्वशासन और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के इच्छुक हैं, न कि किसी दूसरे देश का हिस्सा बनने की। डेनमार्क ने अमेरिका के प्रस्ताव को बेतुका करार दिया था। दोस्तों, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका खरीद लेगा, तो इसकी कीमत क्या होगी? तो दोस्तों, किसी देश या क्षेत्र की बिक्री सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रथा नहीं है, इसलिए इसकी कोई निश्चित कीमत तय नहीं की जा सकती है। ग्रीनलैंड का आर्थिक और सामरिक महत्व देखते हुए इसकी कीमत अरबों डॉलर में हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा का विषय है, क्योंकि ग्रीनलैंड को बेचना या खरीदना कानूनी और राजनीतिक रूप से संभव नहीं है। न्यूज आर्टिकल्स की माने तो अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा ही है, बाद में कुछ भी डेवलपमेंट होती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, इस सब से निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ग्रीनलैंड खरीदने की बात न केवल व्यवहारिक रूप से असंभव है, बल्कि यह ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता का उल्लंघन भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अन्य किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।